मैं भी कुछ दिन पहले एक किताब पढ़ा था, महाभारत। आप में से भी कोई लोग कभी पढ़ा करो, लेकिन कई लोगों को ऐसा मिसगाइड किया गया कि महाभारत नहीं पढ़ना चाहिए। तो पढ़ना छोड़ो, कई लोग कहते हैं घर में न रखे, घर में रखो तो महाभारत होते हैं। कई मूर्ख लोग हैं जो पढ़ा दिए हैं और कई मूर्ख हैं जो पढ़ लिए हैं कि महाभारत घर में ना हो चाहिए। महाभारत तो रोज हो रही है, एक को दिन शांति घर में है, रोज तो महाभारत हो रही है। धत तेरे की लत युका है, महाभारत तो है ही। हमारे बेटे ज्यादा मिले, उसको कम मिले, रस्सी उठाओ तनिक थोड़ा हमको फालतू दो, यह है तो महाभारत है। माम का पांडवा, मेरा बेटे और उसके बेटे और मेरे बेटे, और जहां मेरा तेरा शुरू हो जाए, ये तो महाभारत होता है। तो महाभारत की किताब में कोई दोष नहीं है। ये जो भी पढ़ा रहा है वो गंवार है, और जो इसको मान ले रहा है वो महागंवार है। महागंवार जो मान ले इस बात को, तो वो अपने को मानता भले तो इस बार को महागंवार है, वो अधम है जो महाभारत की पुस्तक का अपमान करता है। महाभारत का नाम है यश शास्त्र, ततो जय जय मुदीरेत। महाभारत का नाम लिखा है जय ग्रंथ। और जिसके घर में महाभारत की पुस्तक होती है ना, जो उसका दर्शन करते हैं, पाठ करते हैं, वो जिंदगी के किसी फील्ड में कभी पराजित नहीं होते। जो महाभारत का पाठ करता है वो लड़ाई नहीं होती है। यश ग्रंथ, वो जय ग्रंथ उसका नाम लिखा हो, जय ग्रंथ। वो कभी हारेगा नहीं जीवन में। अगर कोई पढ़ा रहा हो तो उसका पटक के मुंह कुचना आपकी बार में। अब कोई बोला महाभारत ना पढ़े चाहिए तो का पटक लिखो पहले, और पटक के उठाओ कि ईंट, वो का मुँह कूद जा रहा हो। ये दिखाओ कहाँ लिखा है, कहाँ लिखा है, दिखाओ पहले। हनुमान चालीसा नहीं पढ़नी चाहिए बहनों को, कहाँ लिखा है दिखाओ। अब की जो बोले उसका पहले पटके हो, और पटक के मतलब किताब लाओ, दिखाओ कहाँ लिखा, किताब लाओ। जिसकी लिखी है वो छूट दे रहा है। जो यह पढ़े, जो माने कहीं बाउंडेशन है कि जो माने कि पुरुष खाली पढ़े महिलाएं ना पढ़े, जो माने क्या होता, जो माने क्या होता। अब जब तुलसीदास की लिखी पुस्तक है और वह लिख गए हैं, जो यह पढ़े हनुमान चालीसा, जो शतवार पाठ कर कोई माने पुरुष खाली, पुरुष, महिलाएं नहीं पढ़ सकती उसको। फिर कौन गंवार बता रहा है कि नहीं पढ़नी चाहिए। और जो मान ले वो तो महागंवार। हनुमान जी की खूब भक्ति करो, कहीं को लिखा होगा नहीं। लोग खाली समाज को मिसगाइड कर रहे हैं, समाज को खाली भ्रमित कर रहे हैं। तो बात चल रही थी महाभारत में, मैंने अभी कुछ दिन पहले पढ़ा था, उसमें लिखा है कि 6 चीजों का नाम होता है रसायन, महाभारत के अनुसार। जिसके जीवन में 6 वस्तुएं हैं उसका नाम रसायन, महाभारत में लिखा हुआ। तद रसायनम उच्यते, उसका नाम रसायन होता। कौन कौन 6 वस्तुएं? पंचम वेद है महाभारत, 5वां वेद उसमें लिखा हुआ है। पहली चीज लिखी है संयम। जिसके जीवन में संयम है, इंद्रियों पर कंट्रोल, ब्रह्मचर्य। संयम का अर्थ ब्रह्मचर्य होता है, इंद्रियों को बेलगाम होने से रोकना। ये जिसके पास है वो रसायन का पहला भाग है महाभारत के अनुसार। दूसरा शब्द लिखा है महाभारत में सील। सील माने, अभी मैं बता चुका हूं, विस्तार का समय नहीं बहुत है। सील माने सदाचरण, सद आचरण। यह भी एक रसायन है। सील एक रसायन है, संयम एक रसायन है, ठीक है। चौथा लिखा है महाभारत में धैर्य। और हनुमान जी की जिंदगी को पूरी कहानी के रूप में चेक करो, ये सब उनके पास लबालब फूल है, लबालब। धैर्य कितना उनके पास है। वारिधि पार सुरसा लंकनी शंखनी को चीरते मारते हुए सबको हनुमान जी वारिधि पार गयो मत धीरा, मत धीरा। धैर्य भी रसायन का एक भाग है महाभारत के अनुसार। तो कहोगे 1 संयम, नंबर 2 सील, नंबर 3 धैर्य। और चौथा रसायन महाभारत में लिखा है धैर्य के बाद में वृत्तांते विवेकिना। वृत्तांते विवेकिना महाभारत के शब्द सब है। वृत्तांत माने होता है बातचीत, बातचीत। और बातचीत करते समय जो विवेक का उल्लंघन न कर जाए, मैंने बातें बात में कहो गारी पुतरा है धत तेरे की, तो विवेकना नहीं, फिर अविवेकी पुरुष है। बातचीत में कहीं पर भी हमारी लैंग्वेज खराब न होने पाए। वृत्तांते विवेकिना, ये एक रसायन है। चौथा वृत्तांते विवेकिना। एक आदमी था, वो साधु बन गया, तो उसका नाम रखा गया शांतिदास। जब वो आश्रम में गया तो दीक्षा उछा लिया, तो नाम रखा गया उसका शांतिदास। तो शांति प्रसाद कह लो, बाबा का नाम रखते गया। जब दीक्षा लो ना किसी संत से आश्रम में जाओ तो नाम आपका चेंज हो जाएगा, वह नाम दूसरा हो जाता है। तो शांतिदास नाम धर दिया उसका। वो गांव का आदमी था। एक दिन भंडारा था उस गुरुजी के यहाँ, तो एक आदमी उसी गांव का आदमी, जिसका गांव का चेला था, वो
आया था घूमने घामने, तो भी भंडारे पहुंच गया खाना खाने। भंडारा हो रहा तो खाना खा ले हम भी यहाँ पर। अब बैठा पंगत में, अब शांति दास सब्जी लेके आए पर्स में, और जो सामने आए तो वो तो गांव का था, साथ में खेला था, साथ में पढ़ा लिखा था, वो तो कोई पहचान। कह रहे आप कौन है भाई साहब? कहा आई एम शांति दास, मैं शांति दास हूं। कहा शांति दास, आपको तो आपके साथ खेले हैं कबड्डी खो खो, तुम तो फलाने हो, शांति दास कहो। कहा चुप रहो, वो सब बात खत्म हो गई, अब शांति दास हूं मैं। कहा तुम शांति दास हो? कहा तुम लगत शांति दास हो, किसी भी एंगल शांति दास नहीं लगा तुम। और 3-4 बार जो टोका, शांति दास नाम है तो शांति है तुम्हारे माँ? हाँ वो ज्वालामुखी फटी उसकी, शांति दास की है। कि तुझको अभी जो सब्जी लाए हूं गरम गरम तेरे ऊपर डाल दूंगा ऐसा उठा करके बाल्टी पूरे। मुझको जिना हराम किए हैं। शांति दास को पता नहीं क्या बोला, जो गरम गरम सब्जी है तेरे ऊपर अभी झोंक दूंगा उठा के से। तब उस आदमी ने कहा तुम्हारा नाम होना चाहिए था ज्वाला प्रसाद। तुम्हारा नाम संजय रखे हैं गुरुजी, लेकिन जान नहीं पाए तुमको, आपका नाम होना चाहिए ज्वाला प्रसाद। तो जिसके पास वृत्तांते विवेकिना, जिसको बातचीत का विवेक, एक रसायन भी है। ठीक समझते रहिए। 5वां लिखा है महाभारत में क्या? शक्ति और शांति की खोज, ये भी एक रसायन। शक्ति और शांति की खोज जो कर ले वो भी एक रसायन की प्राप्ति कर लेता है। और शक्ति कौन है? सीता। शांति कौन है? सीता। और जो शक्ति की और शांति की खोज पूरी कर ले तो महाभारत कहता है उसके पास भी रसायन पहुंच गया। रसायन का 5वां भाग है। और रसायन का अंतिम भाग महाभारत में लिखा है जो समाज में पुल बनाए। हनुमान जी पुल भी बनाए थे, बड़े बड़े पत्थर लाके और पुल गठित किए थे, राम सेतु। जो समाज में पुल जोड़े वो भी रसायन का मालिक है। पुल बनाना माने ब्रिज नहीं, ब्रिज नहीं, पुल माने होता जोड़ना। दो भाई हो, दोनों में आपस में कुछ टूट फूट बची हुई हो, अब जाके बुद्धि लगाओ और थोड़ा सीमेंट लगाओ आपस में, और दोनों भाइयों की रोटी एक करा दो, चूल्हा एक करा दो, अब पुल बना दी। सास बहू में कुछ खटपट चल रहा हो, अब थोड़ा प्रयास करके उन दोनों की दोस्ती करा दो, अब पुल बना दिए। ये पुल जो बनाता है वो रसायन का पात्र है। तो ये 6 बातें इसके पास हैं, वो राम रसायन युक्त है वो। तब गोस्वामी जी कहते हैं राम रसायन तुमरे पासा, राम रसायन तुम्हारे पासा, सदा रहो रघुपति के दासा, सदा रहो रघुपति के दासा। इस चौपाई का आधा हिस्सा कहता है, आधा भाग तो पूरा हो गया राम रसायन तुम्हारे पास, आधा हिस्सा कहता है कि सदा रहो रघुपति के दासा। हनुमान जी आप सदा राम जी के दास रहो। दास माने क्या होता है? जल्दी बोलो टाइम बहुत का होगा, का होई। दास माने क्या होता? सेवक। और बताओ जल्दी से बताओ, दास माने क्या होता? इधर कोई है? इस मोहल्ले में कोई है ना? कोई नहीं जो भगवान की सेवा करता है। और कोई बताएगा दास माने क्या होता है? दास माने तो कई लोग दांत तोड़ते हैं, कहते दास। मैंने तो देखा है वो तो, ये दास, इस दास को तुम जानते नहीं हो सेठ जी। हाँ, कई लोग कहीं मंत्र उंत्र ले लिए हैं किसी दास वाले बाबा से, बोलो मैं ये दास ये दास ये दास। और कहीं सेठ से पंगा हो जाए, कहते जानते नहीं हो सेठ जी इस दास को, ये दास तुमको पटक के और तुम्हारे 3200 दांत तोड़ डालेगा अभी, ये दास तुम्हारी खोपड़ी फोड़ डालेगा अभी। तो दास को जानते नहीं हो। तो दास तो भी है, लेकिन दास को खोपड़ी फोड़ रहा है सेठ की अपने, दासों के 32 बाहर कर रहा है। वो कह रहा था मैं दास भी हूं। दास का को दास की परिभाषा बहुत स्पेशल है। सदा रहो रघुपति के दासा। और दास माने क्या होता है, बहुत ध्यान देके समझो। नंबर 1, जो कभी उदास न हो वो दास है। जो कभी भी और किसी भी शर्त पर उदास नहीं होता, कुछ भी घटना घट जाए लेकिन जिसकी मुस्कान मेंटेन रहे, जो कभी उदास न होने पाए, उसका नाम दास होता है। ठीक है। नंबर 2, जो किसी दूसरे से आस न करे परमात्मा के अलावा। अगर कहीं और आस कर लिया उसने कि जरा हो जाए काम कुछ पोता होता, तो फिर वो दास नहीं रह गया। दास नहीं। दास कौन? आशा एक राम जी से दूजी आशा छोड़ दे। अगर दूसरे से कोई आशा आप कर रहे हो दूसरे से, तो फिर आप दास नहीं हो, दास के नाम पर कलंक हो।
आशा एक राम जी से दूजी आशा छोड़ दे, आशा एक राम जी से दूजी आशा छोड़ दे, नाता एक राम जी से दूजा नाता तोड़ दे, नाता एक राम जी से दूजा नाता तोड़ दे। साधु संग राम रंग अंग अंग रंगिए, साधु संग राम रंग अंग अंग रंगिए, चाहे विधि रखे राम चाहे विधि रहिए, सीताराम 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 कहिए, चाहे विधि रखे राम चाहे विधि रहिए। तो दास की पहली परिभाषा जो किसी भी, भाई हल्ला न करो, हल्ला करना हो तो ऊपर जाओ, अभी थोड़ा बचा है टाइम, उसको जीने दो। जिसको हल्ला करने बहुत शौक हो ऊपर जाए, तुरंत चाय बनी रखी पे जाए, चाय बनी पकौड़ी बनी खाओ जाए, चुपचाप बैठना हो तो बैठो, तो तुरंत जाइए। थोड़ा टाइम बचा है, हमारी खोपड़ी में छेद मत करो फालतू में। हाँ, ये हमारे दिमाग में सुराग करते हैं कई लोग, लेके वो बर्मा। हाँ, जो परमात्मा के अलावा किसी से भी आस न करे वो दास। अब अपने को चेक करना, दास हो कि खाली ऐसे बनवा हो बगुला भगत। अपने को चेक करो इसी बहाने, दास हो कि खाली फर्जी नाटक कर रहे हो। नाटक वाले दास बहुत हैं दुनिया में, असली दास बहुत 2-4% खाली हैं जो असली दास होंगे। नाम के आगे दास लगाना बहुत आसान, लेकिन दास बनना बहुत कठिन काम है, बहुत कठिन काम। ठीक है। नंबर 3, जो दूसरे दासों से स्पर्धा न करे, शास्त्र में लिखा है वो दास है। हमारे गुरुदेव ने हमको जो सेवा दिया वो हम कर रहे हैं, उसको जो दिया है वो कर रहा है। अब वो जो दो सेवक हैं दास वो अलग अलग, अब गुरु जी ने उसको दे दिया तुम ठाकुर जी को नहलाओ, उसको दे तुम फूल लाओ पूजा के लिए। अब वो आपस में लड़े कि हम फूल ले जाए तुम नहवाओ, बड़े शौकीन हो। हाँ, बड़े शौकीन हो, हम नहवाई बाहर, तुम जाओ फूल ले जाओ। तो फिर वो दास नहीं रहेगा, पाखंड कर रहा है। दास माने हमारे भाग में जो सेवा थी हमको दे दी गई, इनके भाग में सेवा है वो ये पा रहे हैं। स्पर्धा नहीं, कंपटीशन नहीं कोई भी। और जो कंपटीशन करता है सेवा में वो दास नहीं, दास नहीं, वो नाटक कर रहा है खाली बस। और आखिरी शब्द लिखा है शास्त्रों में कि अपने स्वामी की करुणा का उसको अहंकार न हो, वो दास है। माने हमारे मालिक ने, हमारे गुरुदेव ने, हमारे प्रभु ने मुझको सेवा का मौका दिया है, मुझको अपना दास घोषित किया है, और इस बात का कहीं युगो पाल लिया कि मैं फिर जानते हो, फिर गुरु जी खाली हमेश कहते हैं ना, है खाली हमेश कहते हैं, और कोई नायक लगाओ थे काम, खाली हमेश कहते हैं, खाली हमेश कहते पाँव दबा हुआ है, खाली हमसे ही कहते हैं, हमको बहुत मानते हैं गुरु जी। अगर ये कहीं आ गया अंदर से कि गुरु जी हमको हमारे डिपेंड है, हमारे सहारे जी रहे हैं, तो फिर वो दास नहीं रह गया, वो कबाड़ा हो गया, पूरा कबाड़ा हो गया। ये 4 बातें जिसमें नहीं है, जो उदास नहीं होता है, जो किसी दूसरे से आस नहीं करता है प्रभु के अलावा, और जो दूसरे दासों से कंपटीशन नहीं करता है, और जो अपने स्वामी की करुणा का अहंकार नहीं करता है कि मेरे प्रभु की कृपा मेरे ऊपर है कि मुझको मौका दिया है, और उसका ईगो पाल ले तो फिर कहाँ दास बचाओ है? तो ऐसे हनुमान जी महाराज राम जी के दास हैं। तब गोस्वामी जी कहते हैं, राम रसायन तुम्हारे पासा, राम रसायन तुम्हारे पासा, सदा रहो रघुपति दासा, सदा रहो रघुपति दासा। अगली चौपाई, तुम्हारे भजन राम को पावे, तुम्हारे भजन राम को पावे, जन्म जन्म के दुख बिसरावे, जन्म जन्म के दुख बिसरावे। अंत काल
चौपाई को एक साथ लेना पड़ेगा, तभी इसका अर्थ पूरा हो पाएगा। तुमरे भजन राम को पावे, ये सब हनुमान जी के भजन का फल लिखा है 2 चौपाई में। जो हनुमान जी को भजेगा वो राम को पाएगा, एक फल। जन्म जन्म के दुख बिसरावे, दूसरा फल हनुमान जी के भजन का। और अंत काल रघुवरपुर जाई, तीसरा फल। और चौथा फल लिखा है जहां जन्म हरिभक्त का है। हनुमान जी को जो भजेगा वो 4 फल पाएगा, जो दायक फल 4। तो पहला फल है तुमरे भजन राम को पावे, ठीक है, इसको ठीक से समझिए। हनुमान जी को जो भजेगा वो राम जी को पाएगा, और जो नहीं भजेगा वो नहीं पाएगा। खुली खुली सूत्र। अब हनुमान का अर्थ खाली हनुमान जी महाराज पर मत रहेगा। हनुमान का अर्थ होता है गुरु। गुरु जय 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 हनुमान गोसाई, कृपा करो गुरुदेव की नाई। हनुमान गुरु है। और सूत्र क्या बन रहा है? तुमरे भजन राम को पावे। जो हनुमान जी को भजेगा वो परमात्मा को पाएगा। राम माने परमात्मा, ठीक है। तो गुरु को भजे बिना, गुरु को बाईपास करके जो राम को पाना चाहता है, गुरु को बाईपास करके कभी नहीं पा पाएगा। वो ऐसे 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 मर जाएगा, मरते मरते पाएगा नहीं। तुमरे भजन राम को पावे। जो भजन माने सेवा। भजन का अर्थ खाली माला नहीं होता है। भजन भज धातु ही सेवा का इसका अर्थ है। भज सेवायाम, भजन माने सेवा करना। और जो गुरु की सेवा नहीं करता है वो फिर राम को नहीं पा सकता है। तुमरे भजन राम को पावे, जन्म जन्म के दुख बिसरावे।